नई बड़ी पहल समूह की महिलाओं के लिए। जी हाँ, महिलाओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक साइकिल से अब वो आवागमन कर पाएंगी। समूह की महिलाओं को इलेक्ट्रिक साइकिल कैसे मिलेगी और किन दीदियों को मिलेगी, चलिए पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे और बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि समूह में बहुत ज्यादा संख्या में दीदियां जुड़ी हुई हैं, तो ये जानकारी आपको विस्तार पूर्वक समझ लेनी है। इलेक्ट्रिक साइकिल दीदियों को मिलेगी जिससे वो आवागमन कर पाएंगी, जाने आने का जो है उनको आसान हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक साइकिल समूह की किन दीदियों को मिलने वाली है, कैसे मिलने वाली है, चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और घंटी के बटन को दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार आजीविका मिशन की तरफ से और एक कन्वर्जेंस एजेंसी सर्विसेज लिमिटेड है CESL, इसके मध्य और आजीविका मिशन के मध्य एक समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश DNRLM दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM आजीविका मिशन के और कन्वर्जेंस एजेंसी सर्विसेज लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ है। तो एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। उस ज्ञापन हस्ताक्षर का नाम है हरित आवागमन। हरित आवागमन का जो हस्ताक्षर समझौता हुआ है, इसी के मध्य समूह की महिलाओं को मिलने वाली है इलेक्ट्रिक साइकिल। ठीक है, सरकार आपको इलेक्ट्रिक साइकिल क्यों दे रही है और किन महिलाओं को देगी, हम आगे बात करेंगे। उसके पहले आपको बता दें हरित आवागमन क्या होता है। हरित आवागमन का मतलब होता है जो कुछ कंपनियां हैं जो कि पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और पर्यावरण में ज्यादा प्रदूषण ना हो इसकी रोकथाम के लिए कार्य करती हैं। तो आपने देखा है कि ज्यादातर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां यूज करते हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, जो भी है, मतलब उसमें गैस, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, तेल ये सब खर्च करके उसको चलाते हैं, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन होता है। पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन के कारण बहुत ज्यादा बीमारियां भी उत्पन्न होती इससे है और प्रदूषण भी होता है। तो इसी को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक साइकिल जो है वो चलाने के लिए कहा गया है। तो हरित आवागमन का मतलब है प्रदूषण को कम करना, और प्रदूषण को कम करने में सहायक है आपकी साइकिल जिसे आप पैडल मार के चलाते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक वाहन हो गए, इलेक्ट्रिक साइकिल हो गई, तो ये सहायक होती हैं आवागमन के लिए। तो इसी के अंतर्गत सरकार अब समूह की दीदियों को देने वाली है इलेक्ट्रिक साइकिल। तो ये कंपनी ने यहाँ पर आजीविका मिशन के साथ में समझौता किया है। कंपनी का है नाम कन्वर्जेंस एजेंसी सर्विसेज लिमिटेड CESL। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो साइकिल मिलेंगी ये समूह की किन दीदियों को मिलेंगी। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है ग्रामीण स्वयं सहायता समूह, यानी कि गांव में बने हुए समूह, NRLM के अंडर में आने वाले समूह, उन समूहों की उद्यमी महिलाएं। उद्यमी का क्या मतलब होता है, जो उद्यम करती हैं, जो कोई बिजनेस करती हैं, उद्योग करती हैं, व्यवसाय करती हैं, उद्यमी कहलाती हैं। तो समूह की उद्यमी महिलाओं को इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से हरित आवागमन की सुविधा प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए अब एक नई पहल की गई है। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL के साथ शुक्रवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और इसी के माध्यम से समूह की उद्यमी महिलाओं को इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाएगी। समूह की उद्यमी महिलाएं जो उद्यम करेंगी, आप सभी को पता है कि स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत लखपति दीदी योजना को चलाया जा रहा है। लखपति दीदी योजना के माध्यम से समूह की दीदियों को चिन्हित किया जाएगा, उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा, उनको किसी न किसी व्यवसाय रोजगार का प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाएगा और उनका बिजनेस प्लान बनाया जाएगा। उनको रोजगार स्टार्ट करने से लेकर मार्केटिंग सुविधा, उत्पादन, पैकेजिंग सबके लिए गाइड किया जाएगा। उनके बिजनेस में लाभ है या हानि है इसके लिए अलग से कार्य होगा और इसके लिए कैडर नियुक्त होंगे जो उनको मदद करेंगे हर तरीके से। तो लखपति दीदी योजना को अच्छे से चलाने के लिए
कहीं ना कहीं कोई भी महिला अगर जैसे उद्यम करेगी तो उसको आवागमन का तो आवश्यकता होगी ही। ऐसे में इलेक्ट्रिक साइकिल जो मिलेंगी महिलाओं को, उससे वो आवागमन कर पाएंगी, क्योंकि कोई भी बिजनेस करना होगा तो घर से बाहर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो ये मदद साबित होगी और इलेक्ट्रिक साइकिल की वजह से हरित आवागमन में सुविधा होगी। तो ये जो योजना है समूह की महिलाओं के लिए एक तरीके से वरदान है, क्योंकि इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए स्मृति शरण ने कहा कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL के साथ यह साझेदारी ग्रामीण उद्यमिता में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक वरदान सिद्ध होगी। वहीं विशाल कपूर ने कहा कि इस हस्तक्षेप के माध्यम से कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ लखपति दीदियों को सक्षम बनाने की सरकार की पहल का समर्थन करने के लिए उत्सुक है, जो महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय हरित उद्देश्यों के प्रति इनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनाई जाएंगी, ये आप सभी को पता है। चरणबाई ये चलेगा कार्यक्रम और 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनाई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं 3 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा, लेकिन स्टेप बाई चरणबाई मिलेगा। तो यह जो इलेक्ट्रिक बाइक है लखपति दीदी योजनाओं के अंतर्गत उद्यमी महिलाओं को मिलेगी। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत समूह की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की एक नई पहल है। ये चीज आपकी समझ आ गई होगी, आशा करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा इलेक्ट्रिक साइकिल किन्हें मिलने वाली है। तो अगर आप भी लखपति दीदी योजना से जुड़ती हैं, अपना उद्यम रोजगार करती हैं, तो आगे चल के आपको इलेक्ट्रिक साइकिल मिलेगी, इसका लाभ मिलेगा। तो एक उद्यमी महिला को मिलेगी, ये चीज ध्यान में रख लीजिए। बहुत लोग कमेंट में पूछेंगे दीदी कि किसको मिलेगी, एक कैडर को मिलेगी, किसे मिलेगी, तो साफ साफ यहाँ पे अभी फिलहाल लिखा है कि उद्यमी महिलाओं के मिलेगी। आगे नई नई अपडेट आती रहती है, फिर समूह में कोई नई अपडेट आ जाए, किसी कैडर के लिए आ जाए और किसी के लिए आ जाए, तो उस पर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे और आपको नई नई अपडेट जानकारी बताते रहेंगे। अभी फिलहाल जो जानकारी है वो मैंने आपके साथ साझा कर दी है और आप सभी को समझा दी है और बता दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन अजीविका मिशन की लेकर के। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।